दोस्तों साल 2023 में इंडियन फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आ रहा है वो बहुत ही अधिक बढ़िया है। अगर पिछले 3-4 सालों से कंपेयर करें तो उनसे तो बहुत अधिक बढ़िया है। जहाँ पे इस साल जवान पठान के बाद ऐसी दूसरी फिल्म बन गई है जिसने 1000 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रोस कलेक्शन किया। वही सेम डे पर रिलीज हुई जेलर और गदर 2 ने भी काफी अच्छी कमाई की, जहाँ पे गदर 2 ने लगभग 700 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रोस कलेक्शन किया। वही जेलर ने वर्ल्ड वाइड 780 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रोस कलेक्शन किया। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको इन मूवीज के कलेक्शन के नंबर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन मूवीज के कलेक्शन के नंबर को गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आप 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पाओगे, जिनमें पहला नेट और दूसरा ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जिनके अमाउंट ऑफ नंबर्स में भी मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण ऑडियंस हमेशा ये कंफ्यूजन में रहती है कि मूवी का एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा होता है, नेट कलेक्शन या फिर ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो गाइस, आईडीओस हिंदी के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी मूवी का एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा होता है, इसके बाद ग्रोस एंड नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है उसको भी समझाऊंगा। तो जब हम किसी पिक्चर के टोटल सेल्स ऑफ टिकट प्राइस के अमाउंट को देखते हैं, यानी देश के सभी थिएटरों के द्वारा किसी पर्टिकुलर फिल्म के बेचे गए सभी टिकटों की प्राइस को उस मूवी का ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहते हैं। इस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी कुछ महीने पहले सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज हुई थी। मान लीजिए जवान ने रिलीज से अब तक इस देश के सभी थिएटरों के द्वारा कुल 3 करोड़ टिकटें बेच डाली, और अगर हम एवरेज में एक टिकट का प्राइस 200 रुपए लेके चलते हैं तो ये अमाउंट निकल के आता है 700 करोड़ रुपए का, जो जवान का ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। यानी इस हिसाब से जवान मूवी ने इंडिया से 700 करोड़ रुपए का ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। और यही सेम पैटर्न विदेशों के ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी लागू होता है। हाँ, वहाँ पे टिकटों का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन किसी मूवी का ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसी पैटर्न से निकाला जाता है। अब रही बात नेट कलेक्शन की, जिसको हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं, इसको ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अमाउंट से निकाला जाता है, और यही से असली खेल शुरू होता है। अगर जवान ने 700 करोड़ रुपए का ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है तो हर स्टेट इस ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाएगा जिन स्टेटों में ये जवान मूवी रिलीज हुई है। और इस एंटरटेनमेंट टैक्स की रेट हर स्टेट में अलग अलग होती है, किसी में 12% तो किसी में 18%, किसी में 28% तो किसी में 30% भी होती है। और अगर हम एवरेज टैक्स की रेट 18% लेके चलते हैं तो 700 करोड़ में से 108 करोड़ रुपए एंटरटेनमेंट टैक्स को ही चले जाएंगे, और बाकी बचा 492 करोड़ जवान मूवी का नेट कलेक्शन होगा, जिसको हम हिंदी में शुद्ध बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बोल सकते हैं, और ग्रोस कलेक्शन को अशुद्ध बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि इंटरनेट में दिखाई पड़ने वाले नेट और ग्रोस कलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी यह है कि किसी मूवी का एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा होता है, नेट कलेक्शन या ग्रोस कलेक्शन। तो मैं आपको बता दूं, ग्रोस कलेक्शन किसी भी मूवी का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। तो क्या नेट कलेक्शन किसी मूवी का एक्चुअल प्रॉफिट होता है? यस, हम नेट कलेक्शन को किसी मूवी का एक्चुअल प्रॉफिट बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक पेज है। इसमें होता ही है कि जब किसी पिक्चर का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आता है तो पूरा का पूरा पैसा डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर की जेबों में नहीं जाता, जिन्होंने इस पिक्चर में पैसे लगाए थे। जैसे अपने हिसाब से जवान मूवी का जो 492 करोड़ का नेट कलेक्शन निकल के आता है, उसमें एक हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटर वह कंपनीज या लोग होते हैं जिनके थ्रू पूरे देश के सिनेमाघरों में रिलीज होती है, और डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए कमाया हुआ पैसा फिल्म मेकर्स या स्टूडियो के पास पहुंचता है, और बाकी बचा पैसा थिएटर्स ओनर्स को मिल जाते हैं। अगर मल्टीप्लेक्स थिएटर की बात करें तो इसके फर्स्ट वीकेंड में 52.5%, सेकंड वीकेंड में 44.5% एंड थर्ड वीकेंड में 38%। इसके बाद के अरे वीकेंड पर 30% नेट कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, और मल्टीप्लेक्स का एवरेज शेयरिंग परसेंटेज रेट 50% कॉमन है। वहीं पे सिंगल स्क्रीन थिएटर की बात करें तो फर्स्ट डे से लाइफ टाइम तक 70 से 90% नेट कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, और इस हिसाब से नेट कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर को जो हिस्सा जाता है उसका अगर एवरेज लेके चलेंगे तो ये 60% होगा, जिससे जवान का नेट कलेक्शन 492 करोड़ रुपए होने पर भी फिल्म मेकर्स के पास 290 करोड़ रुपए जाएंगे, जो फिल्म मेकर्स का एक्चुअल प्रॉफिट है, जिन्होंने इस फिल्म में पैसा लगाया है। लेकिन जो 290 करोड़ रुपए बचा है वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म मेकर्स का प्रॉफिट है, ना कि किसी पर्टिकुलर पिक्चर का, जैसे जवान का, क्योंकि यह एक बिजनेस मॉडल है जिसमें सिर्फ डायरेक्टर और स्टूडियो के प्रॉफिट को नहीं गिना जाता, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर, थिएटर ओनर्स, सपोर्टिंग कंपनी एंड प्रमोशन कंपनी के प्रॉफिट्स को भी गिना जाता है, जिससे 492 करोड़ का जो नेट कलेक्शन निकल के आता है वही जवान मूवी का एक एक्चुअल प्रॉफिट है, जो समय बढ़ता है, चाहे वो स्टूडियो हो या डायरेक्टर या फिर थिएटर मालिक, डिस्ट्रीब्यूटर और सपोर्टिंग कंपनी क्यों ना हो। एज एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का मालिक जो कंपनी के 51% शेयर को लेके बैठा है, अगर फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी को जो नेट प्रॉफिट होता है, यानी सभी एक्सपेंडिचर, लॉसेज और टैक्सेस को घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, वह नेट प्रॉफिट उस कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट होता है, और उस नेट प्रॉफिट में से 51% हिस्सा उस कंपनी के मालिक का एक्चुअल प्रॉफिट होता है। बाकी बचा हुआ 49% का हिस्सा दूसरे पार्टनर और शेयर होल्डर को चला जाएगा। सो दोस्तों, आपको नेट और ग्रोस कलेक्शन के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है उसके बारे में मालूम चलने के साथ साथ यह भी मालूम चला कि किसी मूवी का एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा होता है। इनके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे किसी मूवी द्वारा अपने सैटेलाइट, डिजिटल और म्यूजिक राइट्स को बेचकर पैसे कमाना, और किसी फिल्म के बजट को पहले डिसाइड करना, फिर उसके बाद उस पर पैसे खर्च करना। यानी मेरा मतलब है कि बजट कैसे काम करता है। सो हम लोग राइट्स को बेच के पैसे कमाना और फिल्मों के बजट को किसी और वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल आईडीओस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलूंगा ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय।